आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू दो कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, हर कीवर्ड का एक मीनिंग है और ब्रेक और कंटिन्यू का क्या मीनिंग है यही समझेंगे इस वीडियो में। अब पहले ब्रेक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लूपिंग का एक रूल है कि अगर वो स्टार्ट हुआ है तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा वो लूप चलेगा ही चलेगा, वो बीच में रुकने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक चलना है, अगर हमने लिख दिया क्या i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 100, i प्लस प्लस, तो वो तो लूप चलेगा ही चलेगा। 101 जब तक नहीं होगा तो लूप के बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन कभी कभी हमें परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें लूप तो चला तो लेते हैं बहुत दूर तक, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, थोड़े दूर तक लूप चलने के बाद ही ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं, अब लूप चलने का कोई फायदा नहीं है, अब हम लूप से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि लूप का जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक वो लास्ट तक ना पहुंच जाए, जब तक वो फॉल्स ना हो जाए, तब तक लूप से कोई बाहर आ नहीं पाता है। और लेकिन अगर हमें फिर भी बाहर निकलना है तो हम ब्रेक कीवर्ड से निकल सकते हैं। मैं आपको इस एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले मैं इस कोड को समझाता हूं और उसके बाद फिर मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आपको एक प्रोग्राम बना करके भी शो करूंगा। पहले इस कोड को देखते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले i को हमने स्टार्ट किया है कहां से? 1 से, तो i हो गया 1 10 से लेस है, ये बात सही है, कंडीशन ट्रू है, ये लूप पूरा चलेगा। अब देखिए i यहां पे क्या है, i है 1 और यहां पे ये क्या है 4, तो 1 और 4 क्या इक्वल है, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स हुआ है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये इफ यहीं तक ही है तो ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये नहीं चलेगा तो अपना कीवर्ड वाला जो काम है, जो उसका वर्किंग है, वो काम नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो क्या हुआ, ये तो करेगा। ये क्या करेगा, ये i की वैल्यू प्रिंट करने जा रहा है और i की वैल्यू क्या है 1। अब उसके बाद i को आप चेंज करके 2 बना दोगे, 2 10 से लेस है, ये बात भी सही है, चलेगा ये लूप। 2 क्या 4 के इक्वल है? नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स हुआ, जैसे ये फॉल्स हो गया, ये चलने वाला नहीं है। और जब ये नहीं चलेगा तो क्या हुआ, ये तो चलेगा, तो क्या प्रिंट करेगा 2 और फिर 3 भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब i 4 होगा, 4 10 से लेस है, कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन 4 और 4 जैसे ही इक्वल होगा, तो कंडीशन क्या हो चुका है ट्रू। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ है ब्रेक काम करेगा, और जब ब्रेक काम करता है तो क्या करता है, उसी वक्त लूप से बाहर निकाल देता है, उसी वक्त ही वो लूप से बाहर आ जाएगा। ना प्रिंट होगा, 4 भी इसका आउटपुट नहीं आएगा, ना आगे बढ़ेगा, ना कंडीशन चेक होगा, कुछ नहीं होगा। जिस मोमेंट पे ब्रेक लग रहा है ना, उसी मोमेंट से लूप से बाहर, उसी वक्त बाहर, है ना। और अगर कोई पूछे कि यहां पे i की वैल्यू क्या है, तो i की वैल्यू यहां 4 है, लेकिन 4 प्रिंट नहीं होने देगा क्योंकि ब्रेक के बाद लिखा गया है ना i, वो 4, तो प्रिंट होगा नहीं। लेकिन यहां पे अगर आप i को प्रिंट करो तो 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, मैं समझाना यही चाह रहा हूं कि जिस मोमेंट पे ब्रेक लगता है उसी मोमेंट वो लूप से बाहर आ जाता है। तो कभी कभी हमारी जो सिचुएशन है कि लूप चलना बहुत दूर तक है, लेकिन हमें थोड़े से चलने के बाद ही ये रियलाइज हो जाए कि लूप चलने का फायदा नहीं है, हम लूप से बाहर अगर आना चाहें तो हम कर सकते हैं ऐसा काम, लेकिन किसके थ्रू, ब्रेक कीवर्ड के थ्रू। अब हम लोग एक और कीवर्ड को समझ ही लेते हैं, फिर एक और एग्जांपल देंगे। देखिए, इसमें तो 4 के बाद प्रिंट हुआ ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू को स्किप कर दे वो, उसके बाद चले वो लूप, सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लूप ना चले। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इस कोड के थ्रू ही समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पे i इक्वल्स टू क्या है 1, मैं कंटिन्यू कीवर्ड समझाने जा रहा हूं आपको। तो i इक्वल्स टू 1 है, 1 5 से लेस है, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, चलेगा। चलेगा तो 1 3 के इक्वल नहीं है, क्या हो गया ये फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स हो गया तो ये काम नहीं करेगा, तो ये अपना काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1। अब हम अगर i को प्लस प्लस करेंगे ना तो i हो जाएगा 2। 2 क्या 5 से लेस है, बिल्कुल सही है, चलेगा। 2 क्या 3 के इक्वल है, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो प्रिंट करेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा फिर 2। लेकिन अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा इस चीज को, i यहां पे 3 हो चुका है, कंडीशन ट्रू है, और ये भी कंडीशन क्या हो चुका है ट्रू।
अब देखिए इस पॉइंट को समझिए कि जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलने वाला है, और जब कंटिन्यू कर चलता है ना तो क्या होता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब कंटिन्यू चलता है ना तो उसके लिखे गए नीचे वाले स्टेटमेंट उस लूप में नहीं चलता है। कंटिन्यू से जो नीचे है वो नहीं चलेगा, वो सीधा कहां जाएगा, अपडेशन पे। अपडेशन पे जाएगा तो आई क्या हो जाएगा इस बार 4 5 से लेस है, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, 4 और 3 इक्वल नहीं है, कंटिन्यू काम नहीं करेगा तो ये प्रिंट करेगा 4। तो देखा आपने 3 स्किप कर दिया। अगर आपको कोई वैल्यू को स्किप कराना हो तो आप कंटिन्यू लगाओगे, और बिल्कुल बाहर ही आना हो तो आप ब्रेक लगाओगे। तो कंटिन्यू क्या कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप करा देता है, वो हटा देता है वहां से, सीधे ले जाता है नेक्स्ट वैल्यू के लिए। अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें कि आपको 1 से 100 तक चलना है लेकिन 5 के मल्टीपल प्रिंट नहीं करने हैं, आपको 5 प्रिंट नहीं करना है, 10 प्रिंट नहीं करना है, 15 प्रिंट नहीं करना है, 20 प्रिंट नहीं करना है, लेकिन बाकी जितने भी 5 के जो मल्टीपल नहीं है उन सबको प्रिंट करना है, जैसे 1 2 3 4 and then 6 7 8 9 and then 11 12 13 14। तो इस तरह के प्रिंट करने हैं तो आप उस सारे प्रोग्राम को कैसे बना सकते हो, कंटिन्यू से। कैसे करोगे, i मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0 कंटिन्यू। तो जो मॉडुलस होगा 5 से वो कंटिन्यू करेगा, वो काम नहीं करेगा नीचे, और उसके बाद वो सारा काम करेगा। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। अभी तक हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बेस्ड है ब्रेक कीवर्ड पे, लेकिन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम है प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तो ये प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, इसको चेक करने जा रहे हैं। अब पहले समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को समझाते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको चेक करना हो ना कि 97 प्राइम नंबर है कि नहीं, आपको 2 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने नंबर से और 1 से डिवाइड हो, और हर वो नंबर है, हर नंबर एक्चुअली अपने खुद से और 1 से डिवाइड होता ही होता है, लेकिन कोई और एक्स्ट्रा उससे ज्यादा किसी और से डिवाइड ना हो जाए। अगर कोई और नंबर से ज्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है तो प्राइम नंबर है, और अगर वो किसी से डिवाइड और हो जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए, अगर हमें 97 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो पहले मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ डिवाइड, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ 4 से, नहीं हुआ 5 से, करते 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 96 तक डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। किसी से डिवाइड नहीं हुआ यहां से लेकर के यहां तक, तब हम ये कंक्लूड करेंगे कि 97 इज ए प्राइम नंबर। और इतनी बार डिवाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम क्या लगाने जा रहे हैं, लूपिंग ही लगाएंगे। लेकिन लूपिंग स्टार्ट कहां से होगा, लूपिंग स्टार्ट होगा 2 से, और कहां तक जाएगा, 97 से कम तक जाएगा, मतलब लेस देन 97। मतलब अगर हम इसको n में स्टोर करा दें तो लेस देन n तक जाएगा। तो 2 से स्टार्ट होगा, लेस देन n तक जाएगा, और हर नंबर से हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि प्राइम नंबर वो है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इस n की वैल्यू को हमने 99 रख दिया, अब हम लूप चलाएंगे 2 से, कहां तक, 99 से कम, मतलब 98 तक। क्या होगा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा डिवाइड, लेकिन जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, और हमें यही रियलाइज हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और हमें यही जब रियलाइज हो गया कि प्राइम नंबर नहीं है, तो हम चाहेंगे ना कि वो वहां से बाहर आ जाए लूप से, और ये बाकी 4 से लेकर के 98 तक डिवाइड करके देखने की जरूरत उसे नहीं हो। हम तो यही चाहेंगे ना कि जब ये पता चल चुका है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लूप क्यों फालतू में चलाएंगे, क्यों अपनी एफिशिएंसी को डाउन करेंगे। हम तो लूप से बाहर निकलना चाहेंगे और ये कंक्लूड करना चाहेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है, और उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इसलिए अब देखिए, ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है ना, इसी तरह से ही बनाया है जैसे मैंने आपको समझाया है अभी। चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया है n, एक i, यूजर से हमने नंबर ले लिया कोई भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें 9 ले लिया, मैं 9 को चेक करने जा रहा हूं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा बताइए, i को 2 से, और 9 से कम मतलब 8 तक लूप चलाने जा रहा हूं। देखिए यहां पे i = 2 है,
2 9 से लेस है, ये लूप चलेगा। तो 9 को पहले मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा, और डिवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट है क्या, मॉडुलस ऑपरेटर, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर ही रिमाइंडर निकालता है, और जिसका रिमाइंडर 0 है ना, वही ही पता चलता है, उसी 0 से ही पता चलता है कि वो डिवाइड पूरी तरह से हो चुका है। तो डिविजिबिलिटी कभी भी चेक करनी हो तो मॉडुलस ऑपरेटर से ही चेक करते हैं एक्चुअली। तो हमने पहले 9 को चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 9 मॉडुलस 2 1, डिवाइड नहीं हुआ। डिवाइड नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो देखिए ये कंडीशन हो गया फॉल्स, 9 मॉडुलस 2 1 हो गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ब्रेक काम नहीं करेगा। ब्रेक काम नहीं करेगा ना, इसलिए लूप काम करेगा, और जब लूप काम करेगा तो i प्लस प्लस होकर के i क्या बन जाएगा 3। 9 से तो कम ही है ना 3, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, चलेगा। 9 मॉडुलस 3 हो गया डिवाइड। अब जब हो गया डिवाइड, 9 मॉडुलस 3 करेंगे तो क्या हो गया 0, और 0 0 इक्वल है, इसका मतलब डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। और अब ये कंक्लूड करना चाहेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है, ये कैसे, हम तो अब किसी और से डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है, हम ब्रेक करेंगे, लूप से बाहर आएंगे। तो देखिए आपने देख लिया, आपको फिर से एक बार समझो आप इस चीज को, 9 मॉडुलस 3 किया, 0 आया, 0 आ गया तो कंडीशन ट्रू हो गया, ब्रेक किया, और ब्रेक करने से लूप से बाहर। अब n की वैल्यू क्या है 9, और i क्या रह गया 3 और 9 क्या इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गया फॉल्स। क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज नॉट प्राइम। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस n में 5 लिए होते, मान लीजिए कि n 9 नहीं है 5 है, और अब जब 5 ले लिया तो हमने i को स्टार्ट फिर से कहां से किया बताइए 2 से, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, 5 मॉडुलस 2 कंडीशन फॉल्स। आगे चलेंगे, i हो जाएगा 3, 5 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ डिवाइड, 4 हो जाएगा i, 5 मॉडुलस 4 नहीं हुआ, इक्वल कंडीशन हो गया फॉल्स। आगे बढ़ेंगे, 5 हो जाएगा, देखिए 5 अब मतलब i को देखिए, आप ध्यान से देखिए i कहां तक पहुंच गया है, n तक पहुंच गया है, और अगर i पहुंच गया है तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, चलेगा नहीं, लेकिन यहां कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रूथ। अगर i n तक पहुंचा है तो हम ये कंक्लूड करेंगे प्राइम नंबर वो है, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि वो किसी से बीच में डिवाइड नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। और अगर डिवाइड हो जाता, ब्रेक हो जाता, तो वो i कभी भी नहीं पहुंच पाता कहां तक, n तक। तो ये है इसका लॉजिक, हमने यही सोच करके इसका बनाया है प्रोग्राम। ये 2 वेरिएबल से ही सिर्फ बना है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, और मतलब स्पेस वाइज तो ज्यादा अच्छी है, टाइम वाइज और अच्छा हो सकता है। आप खुद से पहले बनाने की कोशिश करो, और अगर नहीं बनेगा तो मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बना लूं प्राइम नंबर के लिए। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू सो मच।